नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट का रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 102 है, 98 है, 82 है, 46 है, क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन ए है -18, ऑप्शन बी 20 है, ऑप्शन सी है 18, ऑप्शन डी क्या है -20 है। तो हम देखते हैं क्या है। 102 है, 98 है, 82 है, 46 है, क्वेश्चन मार्क। हम देखते हैं 102 से 98 हुआ है, यानी कितने 4 का गैप हुआ है। उसके बाद हमारा 98 से 82 हुआ है, यानी हमारा क्या 98 से 82 हुआ है। यह हमारा क्या हुआ है 98 से अगर हम कहे 80 कितना हुआ है। यह हमारा क्या 80 मांगते हैं 90, 8 98 यानी 18, यानी कितना 16 का अंतर है। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं, तो हम यहाँ देखिए ये क्या है, ये हमारा 2 का स्क्वायर है, तो 2 में 4। अगर हम ये देखिए ये 4 का स्क्वायर है, 4 चौक 16। तो हम यहाँ देखते हैं ये हमारा 2 2 4, यहाँ 6 का स्क्वायर होना चाहिए, यानी 36 का अंतर होना चाहिए। तो हम देखते हैं 36 का अंतर है कि नहीं, यानी कि हमारा 6 12 2 हासिल 1, 4 गुना 8, 4 3 7 1 8, यानी 82, यानी कितना 36 का अंतर है। उसी प्रकार हमारा आगे क्या है 2 है, 4 है, 6 है, यानी हमारा क्या 8 का अंतर होगा। 8 8 64, यानी क्या होगा 64। तो 46 में हम 64 जोड़ेंगे, 6 4 0 10 के 0 हासिल 1, यानी क्या होगा ये हमारा 46 है। 8 8 कितना होगा 64 होगा। 64 में से क्या 46 माइनस करेंगे, 10 में से 10, यहाँ क्या होगा 14, 14 में से 16 का कितना होगा, ये हमारा होगा 8। 14 में से 16 का कितना होगा 4 2 6, यानी कितना बचा 8, और हमारा यहाँ क्या बचा 5 5 4 गया 1, यानी हमारा क्या है यहाँ हमारा 64 बड़ा है, 64 माइनस करना है। तो यहाँ हमारा क्या माइनस हो गया 64, यहाँ क्या हमारा माइनस, ये घटाना है, यानी यहाँ हम क्या किए हैं इसको घटाए हैं। 2 का स्क्वायर है घटाए हैं, 4 का स्क्वायर क्या घटाए हैं, 6 का स्क्वायर घटाए हैं, यहाँ हम 8 का स्क्वायर क्या घटाएंगे, यानी 46 में से 64 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा -18, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या है -18, यानी हम 2 का स्क्वायर माइनस किए हैं, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर जब करेंगे माइनस, तो हमारा कितना आएगा -18। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है 1 है, 3 है, 8 है, 1 है, 3 है, 8 है, 19 है, 42 है, क्वेश्चन मार्क। क्या है 1 है, 3 है, 8 है, 19 है, 42 है, क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हमारा ए है, ऑप्शन हमारा ए है क्या है 70 है, ऑप्शन बी है 89 है, ऑप्शन सी है 80 है, ऑप्शन डी है 76 है। तो हम देखते हैं क्या है 1 3 8 19 और 42, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन ए हमारा 70 है, बी 89 है, सी 80 है और डी क्या है 76 है। हम देखते हैं क्या हुआ है यहाँ हमारा दिया है 1 है, 3 है, 8 है, 19 है, 42 है, आगे क्वेश्चन मार्क है। तो हम यहाँ अगर देखते हैं, यहाँ हमारा हुआ है, अगर हम 1 गुणे 2 करते हैं प्लस 1 करते हैं, 2 1 के 2 1 कितना हुआ है 3 हुआ है, यानी इसका गुणा 2 से करके प्लस 1 हुआ है। यहाँ हमारा 3 है, 3 गुणे हम 2 करते हैं, 3 दूना 6 प्लस 2 हुआ है 8 हुआ है, यानी हम यहाँ 1 गुणे कितना किए 2 किए, गुणा 2 किए, प्लस कितना किए 1 किए 3 आया। उसके बाद हमारा 3 गुणे कितना किए 3 है, 3 गुणे 2 किए यानी प्लस 2 किए, तो हमारा 8 हुआ, 3 में 6 7 8। इसी प्रकार हमारा क्या 8 है, अब 8 गुणे क्या करेंगे 2 करेंगे, 8 गुना 16 17 18 19 यानी 3, यानी कि यहाँ क्या सब में 2 से गुणा हो रहा है। उसके बाद हमारा प्लस 1 हो रहा है, यहाँ प्लस 2 हो रहा है, यहाँ प्लस 3 हो रहा है, यानी सब में 2 से गुणा करके वो प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे क्रम में चल रहा है। हम आगे देखते हैं 19 है, 19 गुणे 2 करेंगे तो 19 गुना क्या होगा 38, जब 19 गुणे हम
19 गुणे 2 करेंगे तो 19 दूना 38, 38 हो जाएगा। तो 3 यहाँ है प्लस 4 करेंगे, 4 करेंगे कितना आएगा 42 आएगा। हमारा 42 है, 42 गुणे 2 करेंगे, 42 गुणे 2 करेंगे हम, यहाँ होगा हमारा 2 दूना 4 और 4 दूना 8 यानी क्या आएगा 84। यहाँ हमारा प्लस 4 हुआ है, यहाँ क्या प्लस 5 होगा, प्लस 5 होगा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 89, यानी कितना आ गया 89, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक बार क्या गुणे 2 हुआ है प्लस 1, गुणे 2 हुआ है 3 में गुणे 2 हुआ है प्लस 1, 8 में गुणे 2 हुआ है प्लस 3, 19 में गुणे 2 हुआ है प्लस 4 और उसके बाद हमारा 42 में गुणे 2 हुआ है प्लस 5 हुआ है, यानी कितना हमारा आंसर आ गया 89। तो 2 का हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा, क्या आया है 89। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 6 है 9 है 18 है, क्या है 6 है 9 है 18 है 27 है, क्वेश्चन मार्क है 81 है। हम देखते हैं क्या है 6 है 9 है 18 है 27 है, क्वेश्चन मार्क 81 है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हमारा ए है, ऑप्शन हमारा ए है 50 है, ऑप्शन बी है 45 है, ऑप्शन सी है 54 है, ऑप्शन डी है 76 है। तो हम देखते हैं इस प्रकार आएगा, हम देखते हैं क्या है 6 है 9 है 18 है 27 है, क्वेश्चन मार्क है 81। यहाँ देखिए अगर 6 3 9 होता है, 9 दूना 18, 18 दूना 36 यानी 2 गुना वाला काम नहीं होता। अगर हम यहाँ देखें 6 3 18 9 3 27, यहाँ हम देखते हैं ये हमारा क्या हो गया 6 गुणे 3 यानी 6 3 क्या हो गया 18, उसके बाद हमारा हो जाएगा 18 3 क्या होगा 54। यहाँ हमारा उसी प्रकार पहले हम इसको देखते हैं, यहाँ हमारा हो गया 9 3 क्या 27 और 27 3 क्या 81 होगा, अगर होगा तो ये नियम हमारा लगेगा 7 3 कितना 21 के 1 हासिल 2 और 3 दूना 6 7 8, यानी यही हमारा फार्मूला काम कर रहा है। क्या हो रहा है गुणे 3 हो रहा है, लेकिन हमारा क्या 1 6 गुणे क्या होगा 3, उसके बाद हमारा 18 गुणे 3 होगा, 18 कहीं क्या होगा 54 होगा, यानी हमारा क्या आएगा 54 आएगा, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है 9 3 क्या हो रहा है 27 और 27 3 क्या हो रहा है 81, यानी क्या सब में एक 6 का 3 से यहाँ गुणा हो रहा है, एक अंक छोड़ के दिया जा रहा है और इससे 6 3 18 18 3 क्या 54, उसके बाद हमारा 9 3 क्या 27 27 3 81, यानी हमारा क्या आंसर आया 54 आया। यहाँ हमारा आगे क्या आएगा, यहाँ हमारा क्वेश्चन मार्क करके क्या आएगा 54 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा 3 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्या आएगा 54। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एल ई भी ई एल का संबंध एम एफ भी डी के से है, एफ ई एन सी ई का संबंध पूछा है। ऑप्शन ए है हमारा एफ जी एन बी डी है, ऑप्शन बी है जी एफ एन बी डी है, सी है डी बी एन एफ जी है, डी है जी एफ एन बी डी है। तो हम देखते हैं क्या है एल है ई है भी है, एल का संबंध किससे लिया है एम है एफ है भी है, एल है एम है एफ है भी है, ये हमारा एल है ई है भी है ई है, एल है किससे लिया है एफ है भी है डी है के से। उसी प्रकार हमारा किसका पूछा गया है एफ है ई एन सी ई का पूछा गया है। तो हम देखते हैं यहाँ सबका क्या हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं, तो ये हमारा हो गया 12 5 22 5 12, ये एम का हमारा कितना होता है 13, एफ का 6 भी का 22 डी का 4 के का 11। तो हम देखते हैं यहाँ हमारा 12 से 13 हुआ है यानी क्या प्लस 1 हुआ है, यहाँ हमारा 5 से 6 हुआ है प्लस 1 हुआ है, यहाँ हमारा 22 से 22 हुआ है यानी कि वही है, उसके बाद हमारा 5 से 4 हुआ है यानी कि हमारा क्या हुआ है -1 हुआ है,
उसका हमारा 12 से 11 हुआ है, तो ये हमारा होगा 12 से 11 हुआ है, तो ये हमारा -1 हुआ है। तो यहाँ हम देखते हैं, ये हमारा क्या है, F है यानी 6 है, E 5 है, EN क्या है 14 है, उसके बाद C हमारा क्या है 3 है, E हमारा 5 है। तो हम देखते हैं यहाँ क्या होगा, +1 होगा 2, उसके बाद तीसरा वही रहेगा, यानी हमारा ये हमारा EN का EN ही रहेगा, सेम रहेगा। उसके बाद इधर +1 होगा, इधर -1 होगा, 6 है यानी कि 7 होगा, तो ये हमारा होगा G +1 हुआ है। E है तो क्या +1 होगा यानी कि F होगा। यहाँ हमारा C है तो -1 होगा यानी कि क्या होगा, B होगा। यहाँ हमारा क्या E है तो -1 होगा, क्या होगा, D होगा, यानी GFNBD। GFNBD किसमें है, F, ये तो हमारा F से है, ये G से चालू है, ये D से चालू है, दो G से चालू है, GFNBD। GFNBD यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया है, Q है, F है, M है, Q F M है, O है, H है, L है, उसके बाद हमारा M है, J है, K है, क्वेश्चन मार्क। तो हम देखते हैं क्या है, Q है, F है, M है, O है, H है, L है, M है, J है, K है, क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हमारा ये है, J है, L है, K है, ऑप्शन B है, K है, L है, J है, ऑप्शन C है, L है, J है, K है, ऑप्शन D है, R है, K है, J है। तो हम देखते हैं क्या हमारा दिया है, Q F M है, O H L है, M J K है। तो हम देखते हैं क्या होगा, यहाँ हम लिखते हैं Q है, F है, M है, Q है, F है, M है, O है, H L है, M है, J है, K है। तो इसका प्लेस वैल्यू लिखते हैं, Q का कितना होता है 17, F का 6 होता है, M का 13 होता है, O का 15 होता है, H का 8 होता है, L का 12 होता है, M का 13 होता है, J का 10 होता है, K का 11 होता है। हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो हम देखते हैं क्या हुआ है, यानी हमारा यहाँ 17 से क्या 15 हुआ है, ये हमारा क्या -2 हुआ है, 15 से क्या 13 हुआ है, 13 14 15 यानी -2 हुआ है। यहाँ हमारा क्या -2 होगा यानी J K होगा, क्या होगा 11 पे क्या आएगा, 11 पे हमारा K आएगा, यानी हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, K है। लेकिन हम आगे देखते हैं, यहाँ हमारा 6 से 8 हुआ है यानी क्या +2 हुआ है, 8 से 10 हुआ है +2 हुआ है, 10 से 2 होगा +12 होगा यानी L होगा। उसके बाद हमारा 13 है, 13 से 12 हुआ है -1 हुआ है, 12 से 11 हुआ -1 हुआ है, और 11 से -1 होगा तो 10 होगा यानी J होगा, यानी क्या आया कि L J, यानी एक बार +2 हुआ, -2 हुआ, उसके बाद +2 हुआ, उसके बाद -1 हुआ। तो हमारा 2 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा है कि L J। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, C है, G है, E है, I है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, C है, G है, E है, I है, का संबंध किससे दिया है, X है, T है, X T है, B है, R है। तो हमारा क्या है, C G E I का संबंध X T V R से दिया है। उसी प्रकार हमारा F J H L का संबंध पूछा है, F J H L का संबंध पूछा गया है। तो हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हमारा ए है, U Q S है, O है, ऑप्शन बी है, M I P J है, ऑप्शन सी है, P R N T है,
ऑप्शन डी है MROP है। तो हम देखते हैं क्या होगा। यहाँ हमारा दिया क्या है, CGEI है, हम लिखते हैं C है, G है, EI है, का संबंध किससे दिया है, XT, X है, T है, V है, R है। यानी कि हम देखिए सबका क्या प्लेस वैल्यू लिखते हैं। C का हमारा कितना होता है, 3 होता है। G का हमारा कितना होता है, 7 होता है प्लेस वैल्यू। E का कितना होता है, 5 होता है। I का कितना होता है, 9 होता है। उसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ नीचे वाला हमारा X का कितना होता है, ये हमारा 24 होता है। T का कितना होता है, 20 होता है। V का कितना होता है, 22 होता है। R का कितना होता है, तो ये हमारा क्या 18 होता है। तो यानी हम देखेंगे 24, ये कितना होगा, 27 होगा। तो यानी कि क्या 27 आ रहा है जोड़ने पर, यानी क्या विपरीत शब्द है। उसी प्रकार हमारा 20 + 7 कितना होगा, 27 होगा, यानी विपरीत शब्द है। 22 + 5 कितना होगा, 27 होगा, विपरीत शब्द है। 18 + 9 का 18 27, यानी क्या है, विपरीत शब्द है। उसी प्रकार हमारा क्या दिया है, FJHL है। तो हम देखते हैं आगे हमारा क्या दिया है, सब क्या विपरीत शब्द है, तो आगे भी हमारा क्या विपरीत शब्द रहेगा। F है, J है, H है, L है। F का हमारा प्लेस वैल्यू कितना होता है, 6 होता है। J का हमारा 10 होता है। H का हमारा 8 होता है। L का हमारा 12 होता है। तो यानी कि हमारा F का 6 हो गया, तो 6 21 से कितना होगा, 27 होगा। 21 पे क्या आएगा, U, 21 का कितना होगा, 27, यानी हमारा यहाँ 10 है, 10 यानी 10 और 17 कितना होगा, 27, यानी हमारा U किस कौन चालू है, U से हमारा पहला ऑप्शन चालू है, यानी हमारा दूसरा, तीसरा, चौथा गलत है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आगे हम देखते हैं H हमारा क्या है, 18 है, 8 है, तो कितना होगा, 9 का 18, 9 3 27, यानी 18 होगा। 18 पे हमारा क्या आएगा, यस आता है। यह हमारा क्या आएगा, यह हमारा 8 है, तो हमारा क्या 27 होगा। 27 आने के लिए क्या होगा, तो 19, 8 कितना होगा, 19 8 27 होगा, यानी क्या यस आएगा। 19 1 20 7 27 होगा, तो यस आएगा। उसके बाद हमारा क्या 12 है, 12 के लिए क्या होगा, 12 में कितना जोड़ने पर 27 होगा, तो दिए मानते हैं हम 12 हो गया। 12 में अगर हम 15 जोड़ते हैं, तो ये हमारा क्या 27 होता है। तो 12 में 15 जोड़ेंगे, 15 पे क्या आएगा, O आएगा, यानी हमारा क्या आ गया, UQSO। ये हमारे क्या विपरीत शब्द है, अगर जोड़ने पर 27 आ रहा है, तो ये हमारे विपरीत शब्द हैं। क्या है, U है, Q है, S है, O है, UQSO, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रसिद्ध का संबंध किससे विख्यात से दिया है, प्रतिबंध का संबंध क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन ए है अनुमति देना, ऑप्शन बी है निषेध, ऑप्शन सी है पैकेट, ऑप्शन डी है उपयोग। तो हम देखते हैं प्रसिद्ध यानी कि प्रसिद्ध के विख्यात है, यानी क्या समानार्थी शब्द है। उसी प्रकार हमारा प्रतिबंध है, तो यानी क्या अनुमति देना है, या निषेध है, या पैकेट है, तो उपयोग है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रतिबंध है यानी कि निषेध है, दोनों क्या समानार्थी शब्द है। जिस प्रकार प्रसिद्ध का समानार्थी शब्द क्या है, विख्यात है, उसी प्रकार हमारा प्रतिबंध का समानार्थी शब्द कौन है, निषेध है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हमारा आसंग ढूंढना है। ऑप्शन ए कान है, बी आंख है, सी गुलता है, डी क्या है, कान है। यानी कि हमारा ऑप्शन ए क्या है, कान है, बी आंख है, सी गुलता है, डी नाक है। इसमें जो हमारा कान है, आंख है, नाक है, ये हमारे क्या बाहरी है, बाहरी पाया जाते हैं, हम कहीं छू सकते हैं, लेकिन जो हमारा गुलता है क्या है, आंतरिक भाग, हमारे शरीर का आंतरिक भाग है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, हृदय का संबंध सिराएं से है, तो नदी का संबंध क्वेश्चन मार्क है, क्या होगा। हम देखते हैं ऑप्शन ए समुद्र है, सी बी क्या है, धारा है, सी सहायक नदी है, डी क्या है, जल है। तो हम ध्यान देते हैं हृदय क्या सिराएं दिया है, यानी कि सिराएं आके कहाँ हृदय में मिलती हैं, हृदय से सिराएं आके, बहुत सारी सिराएं कहाँ आकर हृदय से जुड़ी होती हैं। उसी प्रकार हमारा नदी दिया है, नदी किसी समुद्र से जुड़ी होती है, धारा से जुड़े होते हैं, सहायक नदी से जुड़े होते हैं, जल से जुड़े होते हैं। तो हम देखते हैं जिस प्रकार हृदय और सिराएं हैं, उसी प्रकार हमारा नदी का संबंध पूछा है, यानी बहुत सारी शाखाएं आकर नदी में जुड़ती हैं, यानी समुद्र आके नदी से नहीं जुड़ता है, धारा आके नदी से नहीं जुड़ता है, सहायक नदी आकर नदी से जुड़ती है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा।
तो हमारा 9 का ऑप्शन नंबर क्या सी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया क्या है, 25 + 25 है, गुणे 25 है, माइनस 25 है, भागे 25 है, बराबर -599 है। दिया है किस चिन्ह को आपस में बदलने पर ये हमारा समीकरण सिद्ध होगा। हमारा ऑप्शन ए है माइनस और भाग है, बी है प्लस और गुणा है, सी है माइनस और गुणा है, डी है गुणे और भाग है। जब हमारा इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर में आए तो हम पहले उस ऑप्शन को पहले रखते हैं जिसमें क्या भाग का निशान हो। भाग का निशान हमारा एक ऑप्शन नंबर ए में है और एक हमारा क्या ऑप्शन नंबर डी में है। हम सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए रखते हैं, क्या है 25 से 25 लिखते हैं, प्लस है प्लस लिखते हैं, 25 से 25 लिखते हैं, गुणे है गुणे लिखते हैं, 25 से 25 लिखते हैं, माइनस है माइनस के स्थान क्या भाग, हम भाग का प्रयोग करते हैं और भाग के स्थान पे क्या माइनस का प्रयोग करते हैं, माइनस किया 25 बराबर -599, यानी कि हमारा 25 सिक्के 25 कट जाएगा, उसके बाद एक आएगा तो 25 सिक्के क्या 25 हो जाएगा, 25 सिक्के 26 हो जाएगा, 26 में से 25 का एक आएगा, यानी ये हमारा पहला क्या गलत हो जाएगा, -599 सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो हम ऑप्शन नंबर डी रखते हैं, गुणा और भाग को क्या है 25 से 25 लिखते हैं, प्लस से प्लस लिखते हैं, 25 से 25 लिखते हैं, यहाँ हमारा गुणा है, गुणा के स्थान पे क्या भाग लिखता है, भाग लिखते हैं, उसके बाद हम 25 से 25 लिखते हैं, माइनस से माइनस लिखते हैं, 25 से 25 लिखते हैं, यहाँ -25 लिखते हैं, उसके बाद हमारा भाग है, भाग के स्थान पे क्या गुणा है तो गुणा लिखते हैं, उसके बाद हमारा 25 है बराबर -599। तो हम देखते हैं यहाँ हमारा 25 सिक्के 25 यानी कट जाएगा, ये हमारा आएगा 25 + 1 माइनस 25 25 सही है 625 बराबर -599। हम देखते हैं यहाँ हमारा 25 + 1 कितना हो जाएगा 26 माइनस 625 बराबर -599, यानी कि हमारा हो जाएगा 625 में से जब 26 चला जाएगा 25 गया 600, एक 26 गया तो हमारा ये हो जाएगा हमारा बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ 26 में 625 में से -26 में से -625 होगा तो ये हमारा क्या आएगा -599 बराबर -599, यानी क्या हमारा समीकरण सिद्ध हो जाएगा कि 625 से जो हमारा 26 जाएगा क्योंकि माइनस बड़ा है यानी कि हमारा माइनस का निशान लेके जाएगा, तो यहाँ हमारा -625 है, 625 से क्या 26 जब जाएगा तो 25 से गया एक उधर गया, ये हमारा हो जाएगा 599, इसलिए हमारा माइनस बड़ा है इसलिए हमारा क्या माइनस का चिन्ह लगेगा, हमारा -599 बराबर -599, यानी हमारा समीकरण क्या सिद्ध हो गया। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या सही हो जाएगा, 10 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, आसंगन ढूंढना है। ऑप्शन ए 91 है, ऑप्शन बी 84 है, ऑप्शन सी 55 है, ऑप्शन डी क्या है 42 है। तो हम देखते हैं ये हमारा क्या 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कटेगा, लेकिन 2 से ना हमारा ये कटेगा ना ये कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। अगर हम 7 से देखें तो ये हमारा हो जाएगा 7 के 7, 7 दूनी 14 12 आएगा, यहाँ हमारा 7 6 42 यानी 6 आ गया, यहाँ हमारा 7 के 7 8 9 यानी 7 21 यहाँ 13 आ गया, लेकिन जो 55 है ये हमारा 7 से नहीं कटेगा, इसलिए हमारा क्या अलग है, क्योंकि यह है क्या 51 13 7 91 12 7 84 और हमारा 12 6 72 7 6 42 यानी हमारा 42 आ गया, लेकिन हमारा जो सी है 55 हमारा 7 से नहीं कटेगा, इसलिए ये हमारा अलग है। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 इसमें ये क्या आसंगन ढूंढना है, इसमें हमारा स्पेन है, लंदन है, रोम है और पेरिस है। यहाँ हम देखते हैं इसमें असंगत कौन सा है, स्पेन हो गया, लंदन, रोम हो गया, पेरिस हो गया। हम देखिए क्या लंदन क्या है, ब्रिटेन की राजधानी क्या लंदन होता है, इंग्लैंड की क्या होता है लंदन होता है। रोम कहाँ है, रोम इटली की राजधानी है। पेरिस किसकी राजधानी है, तो ये हमारा फ्रांस की राजधानी क्या है पेरिस है। इटली की यहाँ की रोम की है, इंग्लैंड के है या ब्रिटेन की राजधानी क्या लंदन है। स्पेन हमारा क्या है, स्पेन हमारा देश है, बाकी सभी क्या है राजधानी है। आप 12 का हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ये हमारा राज्य है, बाकी सब क्या है, ये देश है, बाकी सब क्या है राजधानी है। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें भी आसंगन ढूंढना है। क्या है, के है, जे है, यल है, एफ आई एल है, डी के एल है, जी एल एच के है। तो हम देखते हैं सबका क्या हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं।
के का हमारा क्या 11 होता है, जे का 10 होता है, एल का 12 होता है, एफ का हमारा 6 होता है, आई का 9 होता है, एल का 12 होता है, डी का हमारा 4 होता है, के का हमारा 11 होता है, एल का हमारा 12 होता है, जी का हमारा 7 होता है, आई का 9 होता है, के का हमारा 11 होता है। यानी अगर हम सबको अब जोड़ दें, सबका प्लेस वैल्यू लिख के जोड़ दें तो ये हमारा हो जाएगा 10 20 10 30 3 33 ये हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 10 2 12 12 9 हो जाएगा 21 21 6 कितना हो जाएगा 27। आगे हम देखते हैं 4 है 11 है 12 है, 10 20 3 23 4 27 हो जाएगा, 3 4 27, ये हमारा 7 है 9 है 11 है, तो 10 10 20 7 27 यानी क्या बराबर 27 हो जाएगा। यानी इसका हम क्या प्लेस वैल्यू लिख के सम करेंगे 27 होगा, इसका भी हम प्लेस वैल्यू लिख के क्या सम किए 27 हुआ, इसका प्लेस वैल्यू लिख के सम किए क्या 27 हुआ, लेकिन जो हमारा ए है इसका हमने प्लेस वैल्यू लिख के सम किए तो ये हमारा क्या 35 आया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या सही है। इसका हम सम करने पर प्लेस वैल्यू लिख के 35 आ रहा है, बाकी सब में क्या 27 आ रहा है, तो हमारा 13 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, 6 दोस्त हैं ए बी सी डी ई और एफ, एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुखातिब होकर बैठे हैं। मुखातिब का मतलब हो गया चारों ओर एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। मुखातिब मतलब मुंह करके बैठे हैं या आमने सामने बैठे होकर बैठे हैं। सी ए और बी के बीच में है, जो डी के एकदम बाईं ओर है, जो किसके लिए लगता है, ये बाद वाले के लिए लगता है, यानी बी के लिए जो लगता है, जो डी के एकदम बाईं ओर है बैठा है। अगर सी ई के मुखातिब है, मुखातिब में सामने है, तो एफ के सामने कौन बैठा है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी डी है, ऑप्शन सी बी है, ऑप्शन डी ई है। तो हम देखते हैं क्या है, वृत्ताकार मेज है, तो हम वृत्ताकार क्या मेज बनाते हैं। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, यानी कि 4 2 6 यानी 6 लोगों के लिए हो गया। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा वृत्ताकार मेज हो गया, और ये हमारा क्या 6 लोग बैठे हैं, तो ये हमारा 6 लोगों के लिए बन गया। तो हमारा कहा गया है क्या 6 दोस्त हैं एफ ए बी सी डी ई एफ, एक गोल मेज पे चारों ओर मुखातिब होकर बैठे हैं। सी ए और बी के तो हम मानते हैं यहाँ ए है, और बी के बीच में कौन बैठा है, सी, जो बीच में है, जो डी के एकदम बाईं है, जो किसके लिए है, बी के लिए। बी के एकदम बाईं ओर कौन है, बाईं ओर कौन है, ये डी है। तो यानी कि यहाँ इस साइड हमारा क्या दाएं होता है, इस साइड बाएं होता है, यानी यहाँ हमारा क्या, यहाँ हमारा ए होगा, यहाँ हमारा बी होगा, यहाँ हमारा क्या बी होगा। कहा है जो डी के एकदम बाईं है, तो डी के एकदम बाईं कौन है, तो डी के एकदम बाईं कौन है, डी के एकदम बाईं ओर कौन होगा, बी होगा। डी के कहा एकदम बाईं ओर है। उसके बाद हम देखते हैं डी के एकदम बाईं ओर है, और अगर सी के ई के मुखातिब है, सी के मुताबिक कौन है, ई है, यानी यहाँ ई हो गया। तो एफ के मुताबिक सामने कौन है, एफ के सामने कौन है, तो यानी हमारा कहा गया है यदि सी ए और बी के बीच में है, बी के बाईं तरफ कौन, डी है, और सी के मुखातिब माने सामने कौन, ई है। एफ के सामने पूछा है, तो एफ ए बी सी डी ई, एफ बचा तो एफ हम यहाँ लिखेंगे। एफ के सामने कौन है, तो ये हमारा बी होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या सही हो जाएगा। एफ के सामने कौन बैठा है, तो ये हमारा बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। नंबर 15 है, क्या है, पिंकी है प्रिया से लंबी है। पिंकी क्या प्रिया से लंबी है, लेकिन रीना से छोटी है। रीना जो है शीला से लंबी है, जो कि प्रिया से छोटी है। रीना जो है ये रिया से लंबी है, जो कि पिंकी से लंबी है। तो सबसे छोटी कौन है, तो हम क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सबसे छोटी कौन है। ऑप्शन ए पिंकी है, ऑप्शन बी शीला है, ऑप्शन सी क्या है, प्रिया है, ऑप्शन डी क्या है, रिया है। हम देखते हैं जो हमारा क्या सबसे छोटा बताना है। हम फिर से देखते हैं, पिंकी प्रिया से लंबी है। तो पिंकी क्या है, प्रिया से लंबी है। तो प्रिया से लंबी कौन है, पिंकी है। ये हम मानते हैं कौन है, पिंकी। पिंकी क्या है, पिंकी प्रिया से लंबी है। प्रिया से क्या लंबी है, यानी ये बड़ी है किससे, प्रिया से, या कहें लंबी है। प्रिया से लंबी कौन है, पिंकी हो गई। पिंकी क्या है, प्रिया से लंबी है,
लेकिन रीना से छोटी है। किससे? रीना से छोटी है। तो ये हमारा क्या हो गया? रीना हो गया। रीना से क्या छोटी है? कौन? पिंकी। पिंकी क्या है? प्रिया से बड़ी है लेकिन रीना से छोटी है। रीना क्या है? शीला से लंबी है, यानी शीला से लंबी है। तो शीला कहाँ भी, यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी, यहाँ भी, लेकिन जो प्रिया से छोटी है, यानी जो किसके लिए आया है? जो बाद वाले के लिए आया है, यानी शीला के लिए। शीला क्या है? जो कि प्रिया से छोटी है। तो प्रिया से छोटी कौन है? शीला है। रीना से क्या है? रीना शीला से लंबी है। तो रीना क्या है? शीला से लंबी है जो प्रिया से छोटी है। तो प्रिया से छोटी कौन हो गई? शीला हो गई। यानी हमारा शीला यहाँ आएगा। क्या है? शीला क्या जो है प्रिया से छोटी है, प्रिया छोटी, क्या शीला हो गया। तो हमारा है फिर रीना रिया से लंबी है। रीना जो है वो किससे? रिया से लंबी है, यानी रिया हमारा यहाँ कहीं आ जाएगा, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ कहीं भी आ सकता है। क्या है? रीना जो है प्रिया से लंबी है जो कि पिंकी से लंबी है, यानी कि हमारा यहाँ क्या बीच में आएंगे। यहाँ हमारा क्या होना आएगा? रीना आ गई इधर, यहाँ आया। रीना प्रिया से लंबी है जो पिंकी से लंबी है। कौन? रीना किससे? रिया से लंबी है, लेकिन रिया जो किसके लिए? रिया के लगा है। तो रिया किससे लंबी है? तो ये पिंकी से। तो पिंकी से लंबी कौन हो गई? रिया हो गई। तो हमारा पूछा है जो कि पिंकी से लंबी है, तो सबसे छोटा कौन है? सबसे बड़ा हमारा रीना हो गया, फिर उसके बाद रिया है, उसके बाद पिंकी है, प्रिया है, शीला है। सबसे छोटा हमारा कौन हो गया? सबसे छोटा हमारा कौन है? शीला है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या? बी सही हो गया। और क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ये सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा क्या है? शीला है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।